9 अप्रैल रात के करीबन 2 बजे। रोज़ाना की तरह मैं अपना काम ख़त्म करके फ्री फायर खेलने बैठा था एंड मैं फ्री फायर में डुओ खेल रहा था, वो भी क्लासिक में, वो भी एक रैंडम बंदे के साथ। उस रैंडम बंदे ने मुझे उतरने के पहले ही अनफॉलो कर दिया था एंड अनफॉलो करके वो किसी दूसरे जगह पे उतरा था। मेरा इतना सब कुछ ध्यान नहीं था। मैं बुलसे के इस बिल्डिंग में उतरने के बाद मैं यहाँ वहाँ इस पूरे बिल्डिंग में लूट करने लगा। मुझे जो हाथ में मिला मैंने सब उठा लिया। बिल्डिंग को पूरा लूटने के बाद मैं नीचे गया एंड मुझे नीचे कोई खास लूट नहीं मिला, इसलिए मैंने दूर देखा कि जो ग्रेवयार्ड था वो बहुत क्लोज था, इसीलिए मैंने बाइक लिया एंड बाइक लेके मैं ग्रेवयार्ड की ओर गया। ग्रेवयार्ड में जाने के बाद मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर बहुत सारे लूट्स अवेलेबल है, तो फिर मैं यहाँ पर लूट करने लगा। लूट करते करते अचानक से मेरे दिमाग में आया कि यार मेरे साथ तो एक दूसरा बंदा भी उतरा है, आखिर वो कहाँ गया। एंड मैं सीधा मैप में चेक करने लगा कि आखिर मेरा जो दोस्त था वो किधर था, बट मैप में उसका नाम नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने उसका नाम चारों तरफ देख के खोजने की कोशिश की, बट मुझे उसका नाम मेरे चारों तरफ नहीं दिख रहा था। ये देख के मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था अंदर ही अंदर, बट मैंने सोचा कि चलो यार फ्री फायर में कुछ ग्लिचेस हो सकते हैं, शायद वो कहीं पर होगा मैप में, शायद मुझे ही नहीं दिख रहा होगा। इन सभी बातों को इग्नोर करके मैं लूट की लालच में इस भूतिया घर में घुसा। इस भूतिया टाइप के घर के अंदर जाने के बाद मैंने नोटिस किया कि एक चीज़ मेरे सामने के दरवाजे से गुजरी। मैं थोड़ा बहुत घबरा गया एंड उस चीज़ को देखने के लिए मैं सामने गया। मैंने सोचा था कि वो एक एनिमी है एंड पीछा करते करते मैंने देखा कि एक बिल्ली अचानक से मेरे सामने आ गई एंड वो बिल्ली लिटरली हिल रही थी। एंड सबसे डरावनी बात तो ये है कि उस बिल्ली के साथ कोई दूसरा बंदा नहीं था। मैं लिटरली ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर गया था। पहली बात तो ये है कि रात के 2 बज रहे थे एंड ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ मतलब भूतिया कांड जो मेरे साथ हो रहा था वो एक भूतिया घर के अंदर हो रहा था। फिर मैंने अपने आंखों के सामने देखा कि वो बिल्ली अचानक से मेरे सामने से आई, नीचे से गुजरी एंड यहाँ पर उस बिल्ली ने गन चेंज किया मेरे आंखों के सामने। मैं ये सब देख के कतई बहुत ज्यादा डर चुका था एंड मेरी लिटरली फट चुकी थी, क्योंकि मैंने ऐसा भूत पहले कभी भी नहीं देखा था एंड मैं 100% श्योर था कि ये एक गोस्ट थी। एंड यहाँ पर फिर से इस गोस्ट पेट ने अपना जो गन है वो चेंज किया एंड इसको देख के लिटरली मैं बहुत ज्यादा डर गया एंड मैं यहाँ से सीधा इस घर से भाग गया, क्योंकि मुझे लिटरली बहुत ज्यादा डर लग रहा था। इस घर से भाग के मैं थोड़ी दूर आके यहाँ पर बैठा था एंड मैं उसको फॉलो कर रहा था एंड मैंने देखा कि वो भी मेरे पीछे पीछे आ रही थी। उस वक्त आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि मैं इतना ज्यादा डर गया कि मेरे बॉडी से पसीना छूट गए थे एंड लिटरली मेरे हाथ कांप रहे थे फ्री फायर खेलते समय। वो गोस्ट लगातार मेरा पीछा कर रहा था एंड मुझे लग रहा था कि उस टाइम पे कि वो जो गोस्ट है वो मुझे मारने आ रहा था। फिर उसके बाद मैं उस गोस्ट का पीछा करने लगा, क्योंकि मुझे जानना था आखिर इस भूत का असली मकसद क्या है। पीछा करते करते मैंने अचानक से नोटिस किया कि वो जो भूत था उसका स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका था एंड वो बहुत तेजी से भाग रहा था। भागते भागते वो गोस्ट कुतलिस्तवा के पास गया एंड पास जाके मैंने जो देखा अपनी आंखों के सामने, आप लोग अभी देख के लिटरली शॉक हो जाओगे, आप लोग खुद ही डर जाओगे। आप लोग देखिए कि ये जो भूत है मतलब ये जो गोस्ट है इसने यहाँ पर एक मशरूम कंज्यूम किया है। लिटरली एक मशरूम को ये निगल गया। आखिर एक पेट ऐसा कैसे कर सकता है? मेरे दिमाग में बहुत सारे उल्टे सीधे क्वेश्चंस घूम रहे थे। मैं उस टाइम पे मैं लिटरली इतना ज्यादा डर चुका था कि मेरा जो बॉडी है वो लिटरली कांप रहा था। पीछा करते करते मैंने नोटिस किया कि ये जो भूत है ये इस ब्रिज के ऊपर से जा रहा था एंड मैंने एक बहुत ही घटिया दिमाग लगाया कि मैं इस लाल ड्रम के पीछे मैंने कवर ले लिया यहाँ पर एंड मैंने देखा कि इस लाल ड्रम को किसी ने ब्लास्ट कर दिया एंड मुझे पता भी नहीं था आखिर क्या हो रहा था मेरे साथ। एंड अभी देखना कि एक मतलब अननोन चीज आके मुझे रिवाइव करके चली जाती है। भाई क्या हो रहा है यहाँ पर? रिवाइव देने के बाद मैं खुद ही समझ चुका था आखिर जिसको मैं अपना एनिमी समझ रहा था असल में वो मेरा दोस्त था एंड वो गोस्ट पेट लिटरली मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था, बट मैं ही निकम्मा था, मैं उसको अपना एनिमी समझ बैठा। उसके बाद मैंने इस गोस्ट पेट को थोड़ा सा करीब से देखने की कोशिश की एंड मुझे कुछ मतलब गलत नहीं लगा। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं कूद के अपनी जान दे देता हूँ एंड मैं गेम से निकल जाता हूँ। एंड उतरने के बाद जो है मेरा हेल्थ बहुत कम हो जाता है एंड उस गोस्ट पेट ने लिटरली, आप लोग अभी विश्वास नहीं करोगे, वो गोस्ट पेट मेरी ओर आया एंड वो लिटरली मेरी ओर आके वो यहाँ पर एक मेडिकेट छोड़ के चला गया मुझे देने के लिए। मतलब
मेरी हेल्थ को इंक्रीज करवाने के लिए उस बंदे ने मतलब उस गोस्ट ने मुझे एक मेडिकेट दिया। उसके बाद मेरा जो डर था वो लिटरली धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि वो भूत तो था बट वो मेरा एनिमी नहीं था, वो मेरा दोस्त था, वो मुझे बचा रहा था एंड मुझे बचाने की वो कोशिश कर रहा था। एंड बाद में मैं उसके साथ लिटरली नॉर्मल बंदों की तरह ही बिहेव कर रहा था एंड मैं सामने एनिमी को मारने लगा। एंड मैंने नोटिस किया कि वो जो गोस्ट बैठता वो एक टावर के ऊपर चढ़ के एनिमीज को मार रहा था, बट भाई उसके पास गन्स कहाँ से थी? एंड उसने गन्स लिया तो था मेरे सामने बट मैंने उसके हाथों में कोई गन नहीं देखा था। एंड इस जगह पे लिटरली मैं बहुत ज्यादा अनकंट्रोल हो गया था एंड मेरे बॉडी में बहुत सारे बुलेट आके गिरे थे एंड मैं नॉक हो गया था। एंड नॉक होने के बाद मैं लिटरली मर चुका था एंड मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा बुरा लगा उस बंदे के लिए, मतलब उस गोस्ट पेट के लिए जो मुझे इतना मतलब गाइड कर रहा था पूरे मैच में, इतना मुझे वो बचा रहा था एंड इतना मेरा ध्यान रख रहा था। सो गाइस, ये गोस्ट वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। चैनल पे नहीं हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक एम रख रहा हूँ 10,000 का, पार्ट 2 के लिए 10,000 लाइक कर दो। थैंक यू। लेकिन एक सेकंड,